शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी, लेकिन ये तलाक फ़िक़्ह साफ़ी का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मल्लिका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मल्लिका से पूछ ही लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मल्लिका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वह मजाक के मूड में थी और बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। यह सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। मल्लिका ने यह सुना तो उसने रोना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और अगले दिन मुल्क के सभी मौलानाओं, इमामों को अपने दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में अगर देखा जाए तो मल्लिका अब आपकी बीवी नहीं है। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वह एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे थे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, यह तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मसनूई तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, और अभी तक यह तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी है या नहीं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी यह तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमाए इकराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ख़वातीन व हजरात, यह जो हम दूसरों को काफिर काफिर के फतवे देते फिरते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब किसी पर हम एक उंगली उठाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए 4 उंगली हमारी तरफ को ही होती है। जहन्नमी और जन्नती की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलेमाए कराम को खामोश देखा तो वह बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ। बादशाह सलामत, मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट यानी गारंटी दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह के खौफ से वह गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने अपना सिर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। मैं भटक गया था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं गलत नियत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वह चिल्लाकर बोली, ए बादशाह सलामत, अल्लाह से डरो, वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने उस लड़की के मुंह से जब यह बात सुनी तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ जारी हो गया। हालांकि मैं एक बादशाह था और वह लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी भी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर वह नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह नाजिया की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। ख़वातीनो हजरात, मुसलमान होने के नाते हमें उस गुनाह से हर वक्त तौबा करनी चाहिए जिस गुनाह को करने की हमारे अंदर ताकत है और कुदरत मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए। आमीन।